हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको देखिएगा बनाएंगे 3 साल के बेबी का शूज, ये सॉक्स। तो ये सॉक्स बनाएंगे हम अंगूठे वाली। तो देखिएगा, इसे बनाने के लिए हमने 2 कलर की ऊन ले ली है। ये हमारा पर्पल कलर है और ये हमारा वाइट कलर है। तो फ्रेंड्स, आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हो जो आपको पसंद हो। और देखिएगा, 10 नंबर हमने सिलाई ली है, क्योंकि हमारी ये मीडियम साइज ऊन है। तो ये हमारी ओसवाल वाली ऊन है। तो देखिए, इसे बनाने के लिए हमने ये 41 फंदे इसमें डाल लिए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 41 फंदे हम इसमें डाल चुके हैं। देखिएगा, अगर आप बड़े पैर का बनाओगे जैसे 6-7 नंबर का, तो उसमें आप 51 फंदे डाल लीजिए, 51 फंदे। तो देखिएगा, हम 3 साल से ये 4 साल तक बच्चा आराम से इसे पहन लेगा। तो हम इसको बनाएंगे। तो देखिए, बहुत ही ये बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए, सिंगल धागे से फंदे डालने हैं हमें, क्योंकि ये सिलाई में आएंगे पीछे और ये अंगूठे वाले हैं। तो पहला फंदा हम देखिएगा इस तरीके से उतार लिया है हमने। पहले फंदे को उतार लिया है और धागा अपनी तरफ करते हुए सभी फंदों को हम ये उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो देखिएगा, ये हमारे पैर के पीछे जो एड़ी वाला भाग होता है वहाँ पे आएगा। ये जैसे हम इसको छोटे को बनाएंगे, सेम तरीके से आप इसको 51 फंदे डाल के बड़े में भी बना सकते हो। उसमें क्या होता है, 51 फंदे डालने होते हैं और अपने पैर की लंबाई के अकॉर्डिंग उसको बनाना होता है। और ये हमने इसमें 41 फंदे डाले हैं, तो ये हम छोटा ही बनाएंगे। अगर आपकी मोटी ऊन हो, ज़्यादा मोटी हो, तो इसमें जोड़े से फंदे नहीं डालने हैं, एक फंदा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो मोटी ऊन हो, आप इसमें 2-2 फंदे दोनों साइड से कम डाल लीजिएगा, तो 4 फंदे कम हो जाएंगे। इस तरीके से पहले सिलाई को हम बना लेते हैं सभी फंदों को। देखिएगा, सभी फंदे बना दिए, लास्ट का फंदा हमारा रहेगा, इसको बनाएंगे इस तरीके से सीधा। तो ये हमें अब उल्टे तरफ से भी इसको उल्टा उल्टा बनाना है। पहला फंदा उतार लिया और बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए, हमें इतना बॉर्डर बनाना है, इसी तरीके दोनों तरफ से उल्टा उल्टा। जो बच्चे की जो पैर की एड़ी होती है, एड़ी के नीचे पूरा बॉर्डर आएगा। तो एड़ी के बराबर इसको हम आपको अच्छे से बता रहे। तो आप इसको नाप के बच्चे के जहाँ तक एड़ी आए, एड़ी के नीचे नीचे ये बॉर्डर आना चाहिए, एड़ी से पीछे से लेके और एड़ी के नीचे तक। तो इसकी इतनी चौड़ाई हम बना लेते हैं। तो देखिएगा, हमने इसमें 7 सिलाई बना ली है। 2, 4, 6, 7 और 7 इधर से, तो हमारी 14 सिलाई टोटल बन चुकी हैं। तो अब हम इसमें देखिएगा दूसरी साइड से दूसरे कलर को लगाएंगे, बैक साइड से इस तरीके से। इसको हम इधर से उल्टा उल्टा ये बनाते हुए चले जाएंगे। तो देखिएगा, उल्टी तरफ से हमने इसको उल्टा उल्टा बना लिया है। अब हम हैं सीधे तरफ। तो सीधे तरफ से देखिएगा, पहला फंदा हम उतारते हैं और धागा अपनी तरफ करेंगे। 1, 2, 3 फंदे हमारे उल्टे हो गए और ये 4 उल्टे हो गए और एक किनारे वाला धागा पीछे किया। अब इनको हम बाकी फंदों को बनाएंगे सीधा। ये डिजाइन हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारी ये पैर के ऊपर के वाले भाग में आएगा। इसको हम ऊपर की साइड से सिलते हैं ये इस तरीके से, और बाकी फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे इस तरीके से। अगर आपको पतले पैर का बनाना है, जैसे बच्चे का ज़्यादा पतला पैर होता है, तो आप उसके लिए 35 फंदे इसमें डाल लीजिएगा। और हमने ये मीडियम साइज पैर के लिए बनाया है। जैसे बाजी बच्चे का मोटा पैर होता है, मीडियम भी होता है, और बाजी बच्चे के पतले होते हैं। तो पतले के लिए आप इसमें 35 फंदे डाल लीजिए। देखिएगा, इधर हम बनाएंगे
2 4 फंदे, 2 फंदे और बना लेते हैं। ये इस तरीके धागा अपनी तरफ किया, 1 2 3 4 फंदे उल्टे बनाए और एक फंदा बनाते हैं इस तरीके से, देखिएगा सीधा, जिससे हमारी चैन बन जाए। और इधर भी हमने 4 फंदे उल्टे बनाए और इधर भी 4 फंदे। तो देखिएगा अब उल्टे तरफ से हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे, इसको उल्टा उल्टा बना लेंगे। और इसकी हम ये 2 सिलाई बनाएंगे, उल्टे तरफ से और 2 सीधे तरफ से, इसी सेम तरीके से बनाएंगे। तो देखिएगा हमने इसमें 2 सिलाई बनाई पर्पल से। अब हम 2 सिलाई फिर वाइट से बनाएंगे। तो हमने उल्टे तरफ से वाइट को बनाते हुए चले आए हैं। पहला फंदा हम उतार चुके हैं, दूसरा फंदा देखिए, ये 4 फंदे हमने गांठ वाले बनाए हैं। तो यहाँ पे हम ये 4 फंदे बना लेंगे गांठ वाले इस तरीके से, देखिएगा। और सभी फंदों को बनाएंगे सीधा सीधा। तो 2 सिलाई बनाएंगे हम दोनों कलरों से मिलाते हुए इस सॉक्स को बनाएंगे। तो ये बहुत ईजी, बहुत ही आसान है, देखिएगा। और फैंसी सॉक्स भी होते हैं, मगर ये हम आपको एक सिंपल तरीके से, एक इजीली तरीके से सुंदर सा सॉक्स आपको बनाकर दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम, देखिएगा, जैसे हमने पर्पल को बनाया सेम तरीके से हम वाइट को भी बनाएंगे। और दोनों कलरों में से 2 सिलाई मिलाते हुए इसको हम बनाएंगे। तो आप चाहो तो एक कलर में भी बना सकते हो, और चाहो तो इसको आप मल्टी कलर में भी बना सकते हो, और 2 कलर में भी आप इसको बना सकते हो। तो देखिएगा कुछ इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। और इसको इतना बनाएंगे, पैर की जो लंबाई होती है अंगूठे तक, जहाँ से पैर का अंगूठा और उंगलियां शुरू होती हैं, तो अंगूठा जहाँ शुरू होता हम वहीं इसको बनाएंगे। देखिए इधर भी हम 4 फंदे बनाएंगे उल्टे, और लास्ट वाला फंदा हम बनाएंगे सीधा इस तरीके से। दोनों साइड से 4 फंदे उल्टे और एक किनारे वाला, और बीच के फंदों को सभी को सीधा सीधा बनाते हुए। तो देखिएगा पैर का जो अंगूठा होता है, हम बता देते हैं आपको एक बार, जो यहाँ तक, देखना यहाँ तक बनाएंगे, इसको यहाँ तक बना लेते हैं। तो इसको नापना कैसे, इस तरीके से नापेंगे, यहाँ से लगाएंगे इसको पकड़ के, देखना इसको इस तरीके से हम पकड़ेंगे, इस तरीके से पकड़ के, और यहाँ तक इसको नाप लेंगे बच्चे के। तो इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। तो देखिएगा हमने इसमें इतनी सिलाई ये बना ली है लंबाई इसकी। तो ये हमने देखिए 2 सिलाई की है, 2 4, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने 7 पट्टी ये डाल ली है टोटल। तो अब हम देखिए लंबाई हमारी हो चुकी है इस तरीके से। 3 साल के बेबी, 3 से 4 साल तक के बच्चे का आराम से आ जाएगी। अब देखिएगा इसको हम इधर से, हम हमारे जैसे इसमें 41 फंदे हैं, तो बड़े के लिए 18 फंदे रखते हैं यहाँ पे अंगूठे के लिए। तो हम अंगूठा बनाते हैं इधर से, धागा हमारा इधर ही है, देखिएगा इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 और ये 16। इधर अंगूठे में जोड़े से फंदे रखने हमें। ये हमारे 16 फंदे हो गए अंगूठे के लिए। अब देखिएगा इधर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 फंदे हमारे इधर हैं, और 16 फंदे हमारे इधर हैं। तो देखिएगा पहले हम आपको बताते हैं, इसकी सीधी सीधी हमने पट्टी बना ली है। अगर आपको लंबा बनाना है तो इसको आप, बड़े बच्चे का थोड़ा, तो इसको और बढ़ा लीजिए लंबाई को। इसमें करना कुछ नहीं, सिर्फ लंबाई को बढ़ाना। अगर बड़े पैर का थोड़ा सा बनाना है, ऐसे 5 साल के बच्चे का, तो इसको लंबाई को थोड़ी सी, जैसे 2 सिलाई की हमने पट्टी बनाई है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा, तो आपके बड़े बच्चे का ये बन जाएगा। फिर अगर हम जैसे एक पैर का हमने ये बनाया, तो दोनों में अंगूठा सेम नहीं बनेगा। एक का अंगूठा हम इधर बना रहे हैं, ये ध्यान रखना है। आप फिर बोलोगे कि समझ में नहीं आ रहा, एक सॉक्स का अंगूठा इधर रखना है। अब जब हम दूसरा सॉक्स बनाएंगे, तो दूसरे का इधर हम अंगूठा इधर रखेंगे। 18 फंदे, ये 16 फंदे सॉरी, हम इधर बनाएंगे। एक सॉक्स में इधर बनाएंगे 16 फंदे, और जो दूसरा सॉक्स बनाएंगे इधर हम, जो हमारे 25 फंदे इधर आ रखे हैं, 25 फंदे इधर करेंगे,
और 16 फंदे हम इधर करेंगे। ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम आपको एक सॉक्स ही बना के बता रहे हैं, दूसरा बना के नहीं बताएंगे। तो हम एक में ही आपको समझा देते हैं कि एक में अंगूठा इधर रखना है 16 फंदे, और जब दूसरा बनाएंगे हम दूसरे पैर का तो इधर रखना है 16 फंदे को। ये ध्यान रखना कि दोनों सॉक्सों में एक साइड फंदे नहीं रखने, क्योंकि दोनों एक पैर के सॉक्स बन जाएंगे। अगर एक का इधर रखेंगे एक का इधर रखेंगे तो दोनों अलग अलग पैरों के हमारे सॉक्स बनेंगे। अगर एक ही साइड रख दिया, जैसे इधर अंगूठे के हैं तो इधर ही हमने दूसरे में भी 16 फंदे इधर ही बना दिए, तो एक पैर के ही सॉक्स बन जाएंगे। तो इसलिए हम एक पैर के इधर रखेंगे अंगूठा, और दूसरा जब हम सॉक्स बनाएंगे तो 16 फंदे हम इधर बनाएंगे। देखिएगा, अब इन 16 फंदों को हम ये धागा अपनी तरफ किया, इस पहला फंदा उतारा। देखिएगा, इसको अब हम बनाएंगे यहाँ से ये सीधा सीधा, ये इस तरीके से सीधा सीधा इसको बना लेते हैं। तो देखिएगा, इसकी कुछ सिलाई बना लेंगे हम यहाँ से, ये इस तरीके से यहाँ सीधे बनाए। देखिए, इनको हम बनाएंगे उल्टा, जो हमारे उल्टे हैं इनको उल्टा ही बनाएंगे। ये इस तरीके से, इस तरीके से, क्योंकि ये हमारा इस तरीके से सिल के आएगा, इस तरीके से। तो ये हम बना लेते हैं, या फिर आप यहाँ से इसको सीधा बना लीजिएगा इन सभी फंदों को। तो ये हम इस तरीके से बना लेते हैं। तो देखिएगा, हम आपको ये थोड़ी सी बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो ये बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं कितनी सिलाई हमने इसमें बनाई है। तो देखिएगा, इसमें हमने बना ली हैं 1 2 3 4 4 पट्टी बनानी टोटल हमने वाइट से और इसकी दोनों की मिला के। अब हम इधर से 5वीं पट्टी पे देखिएगा वाइट से ही बना रहे, 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने इधर बना ली, 2 4 6 8। अब देखिएगा 2 4 6 8 इधर, इसको इस तरीके से मोड़ेंगे। दोनों भागों में आधे आधे फंदे कर लिए हैं और इस तरीके से मोड़ लिया हमने इसको। देखिएगा, अब हमने तीसरी सिलाई ले ली एक और अलग से। अब एक फंदा इस सिलाई में से और एक फंदा इस सिलाई में से, दोनों को एक साथ बंद किया, ये इस तरीके से। देखिएगा, और 2 फंदे हो गए, इसके ऊपर से इसको स्लिप करेंगे ये इस तरीके से, इस तरीके से। देखिएगा, तो ये तो हमारा हो जाएगा अंगूठा बन के कंप्लीट। अब हम बनाएंगे अंगूठा बनाने के बाद में जो पंजा बोलते हैं उसको। तो देखिएगा, इन सभी फंदों को हम इस तरीके से बंद कर लेते हैं, इस तरीके से सभी फंदों को बंद कर लेते हैं। देखिएगा, इस तरीके से सीधा करके दिखा देते हैं। तो अंगूठा तो बनके ऐसे आ गया, ये हो गया अंगूठा बनके कंप्लीट। अब हम बनाते हैं पंजा। तो पंजा हम बनाएंगे यहाँ पे। तो देखिएगा, उल्टी सिलाई को हम यहाँ से दूसरे कलर के धागों को ये इस तरीके से उल्टे फंदों को उल्टा उल्टा बना ले। देखिएगा, अब हमने पंजा जो होता है पैर का उसके फंदे इसमें भर लिए, बना लिए उल्टी तरफ से। अब देखिएगा, इनको सभी फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे हम। अब हम ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हमने बना लिए। अब देखिए, इधर देखते कितने फंदे, 2 4 6 8 10 12 फंदे हमारे हैं, एक फंदा बीच का बचा। तो देखिएगा, इधर से हम एक फंदा खोल लेते हैं। अब 3 फंदे देखिए इस तरीके से, बीच वाले फंदे को हम आगे करेंगे इस तरीके से। हमारे 11 फंदे इधर हैं और 11 इधर रह जाएंगे। अब 3 फंदों को से गले की फली बनाते हैं, यहाँ से एक साइड इस तरीके एक साथ बनाएंगे। यहाँ पर हमारी फली बनती हुई चली जाएगी इस तरीके से। अब दोनों साइड से एक फंदा कट गया, देखिएगा ये फली बन गई है। अब 11 फंदे यहाँ पर रह जाएंगे, इनको भी बना लेते हैं। और उल्टी तरफ से हम
उल्टा उल्टा बना लेंगे इसको। तो देखिएगा फिर से हम बताते हैं आपको। पहला फंदा उतारा, पहले हमने 11 बनाए थे, अब 10 बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिएगा वैसे भी पता चल जाता है, ये हमारे यहाँ पे फली आती है तो इससे पहला फंदा हम नहीं बनाएंगे। और फिर से ऐसे ही करेंगे, इसको फली बनाएंगे। पहला फंदा बीच में लिया और जो बीच वाला फली का फंदा इसको अगार इस तरीके से। देखिएगा अब 3 फंदों को एक साथ घटाएंगे, यहाँ से हमारी पंजे की शेप आएगी बन के, इसलिए हम इसको ऐसे बनाते हैं। देखिए साफ नज़र आ रही फली इस तरीके से। अब इस तरीके से हम इसको बनाते हुए चले जाएंगे, ये दो दो सिलाइयों की पट्टी डालते हुए। तो इसको हम अंगूठी से कम लंबा बनाएंगे। ठीक है, इसको हम जैसे हमारा अंगूठा है तो इस तरीके से हम नाप लेंगे इसको। और हम इसको जैसे हमारा वाइट बनाया, हमने वाइट भी नहीं बनाएंगे। और पर्पल की हमने इसे इसमें 4 सिलाई बनाई तो 2 ही बनाएंगे, इतना 2 सिलाई कम बनाएंगे हम इसको अंगूठे से। तो बना लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिएगा हमने इसमें बना ली इस तरीके से, आप नाप लीजिएगा। तो अंगूठे से हमने देखिए यहाँ पे वाइट से वाइट है, पर्पल पट्टी नहीं बनाई है। अंगूठे से इसको छोटा बनाना, नहीं तो चौंस से नज़र आती है। अब देखिए आधे फंदे हमने इधर कर लिए और आधे इधर, तो जो हमारा फली वाला फंदा एक साइड ज़्यादा फंदा, एक फंदा फालतू है, क्योंकि हम इधर एक फंदा एक्स्ट्रा रखते हैं। अब हमने दोनों को हाफ हाफ करके और उल्टी तरफ को इस तरीके से मोड़ दिया और दोनों में से हम एक एक फंदा लेते हुए, जैसे हमने अंगूठे के बंद करे थे सेम तरीके से हम इनको भी ये बंद कर दें। अगर आपको ऐसे बंद करना नहीं आता तो आप इसको पूरे फंदे के साथ बंद करके और सुई से सिल दीजिएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से सभी फंदों को बंद कर देते हैं। तो देखिएगा हमने इसको, अब सॉक्स तो बन के कंप्लीट हो गए, सिलना बाकी रह गए इस तरीके से। तो देखिएगा इसको ऐसे उल्टा करा, यहाँ से एक फंदा जो रह जाता है उसमें हम धागे को निकाल के नॉट लगा लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे देखिएगा, और जहाँ तक इसका जोड़ आएगा वही कलर से कलर मिलाएंगे इस तरीके से। इसको हम इस तरीके से सिलते हुए चले जाएंगे। ध्यान रखना 2 कलर का बनाना है तो कलर से कलर मिलना चाहिए। इस तरीके से इसको सिल लेते हैं। और देखिएगा अंगूठे को भी हम ऐसे मोड़ के और यहाँ तक दोनों को सिल देंगे, दोनों को सिलेंगे। इसको अलग सिलेंगे इस तरीके से और इसको अलग सिलेंगे यहाँ तक। तो इतना सिल लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से हमने दोनों साइड से इसको इस तरीके से सिल लिया है। अब हम यहाँ से हमने इसको अलग अलग किया था, तो यहाँ पे हम इस तरीके से देखिएगा नीचे वाले पार्ट को नहीं पकड़ेंगे, ऊपर वाले को, दोनों को इस तरीके से हम यहाँ पे अच्छे से इसको देखिए नॉट लगाते हुए इसको जोड़ेंगे, जिससे हमारा ये यहाँ से खुले नहीं। इस तरीके से इस तरीके से। अब इसको हम इतना सिलेंगे यहाँ तक, इसको उल्टा करके यहाँ तक सिलेंगे। देखिए इतना सिल लेते हैं। यहाँ से बच्चे का पैर हमारा इतना, इसको खुला रहने देंगे। अगर आप पहले यहाँ से सिल लीजिएगा फिर इसको देख लीजिए, जितने में बच्चे का पैर चला जाए इस लंबाई में इसको इतना खुला रहने दीजिएगा। तो इसको इस तरीके से हम देखिएगा, इसको इस तरीके से सिल लेते। हमने इसको यहाँ तक ऐसे सिल लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कट। तो देखिएगा इसको हमने कट कर दिया। यहाँ पे एक और नॉट लगाएंगे इस तरीके से, हम इसको यहाँ से और यहाँ तक सिलेंगे। तो इसको ना ऐसे नहीं सिलेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से सीधा करके सिलेंगे। तो देखिएगा इसके इस तरीके से
इस तरीके से। इसको हम इस तरीके से यहाँ तक सिल लेते हैं। हमने इसको सिल दिया, इधर से भी सिल दिया, इधर से भी। अगर आपको ये छोटा लगे पैर डालने के लिए बच्चे के, तो आप इसको देखिएगा, हम बताते हैं आपको, इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। ये हमारा सीधा हो गया इस तरीके से। ये आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो 3 से 4 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। इस तरीके से आएगा ये, इस तरीके से, इस तरीके से। अगर आपको ये यहाँ से कम लगे तो आप इसको थोड़ा सा खोल लीजिए, वैसे तो आ जाएगा। देखिए काफ़ी बड़ा है। तो ये सॉक्स बनके इस तरीके से रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सॉक्स कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।